हेलो, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल अभिषेक फैक्ट चैनल में। तो आज का टॉपिक है कि शुड न्यूट्रल वायर बी थिनर देन फेस वायर और नॉट। इसमें हमारे पास जो है तीन कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है कि व्हेन न्यूट्रल वायर शुड बी द सेम साइज एज अ फेस वायर, व्हेन द न्यूट्रल वायर शुड बी थिनर देन ऑफ फेस वायर, या व्हेन न्यूट्रल वायर शुड बी थिकर देन ऑफ फेस वायर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि कब हमारा जो न्यूट्रल वायर होता है वो सेम होता है फेस वायर के जैसे। तो सबसे पहले अगर हम एक सर्किट को बनाते हैं, इस साइड हमारे पास न्यूट्रल है और इस साइड हमारे पास फेस है। ये जो मैंने लिया है ये हमने लिया है सिंगल फेस टू वायर सर्किट की बात हम कर रहे हैं। तो जिसमें क्या हुआ कि हमारे पास अगर ये लोड है तो अगर जब हमारे पास सिंगल फेस टू वायर सर्किट होगा तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो ये वाला करंट होगा और जो न्यूट्रल में से वही करंट जो है फ्लो करके जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो करंट है इन दोनों वायर्स में वो इक्वल है, तो जिसकी वजह से जो साइज़ है बोथ वायर्स का वो शुड भी इक्वल होगा। तो करंट इन बोथ वायर इज इक्वल, सो द साइज ऑफ both wire should be equal। अब इसमें जो हमारे पास जो न्यूट्रल वायर होगी वो एक तरीके से एक्ट कर रही है लाइव सर्किट के जैसे। तो न्यूट्रल वायर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लाइव सर्किट। तो हम अगर बात करें अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड IEC 60364/552 के तहत कि जो हमारे पास न्यूट्रल वायर है शुड बी ट्रीटेड एज अ लाइव वायर और अ फेस कंडक्टर। और सेकंड इसमें ये पॉइंट आता है कि न्यूट्रल कंडक्टर शुड हैव अ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एज फेस कंडक्टर इन टू वायर सिंगल फेस सर्किट। तो मैं दोनों पॉइंट आपके लिए लिख देता हूँ। तो न्यूट्रल वायर शुड बी treated as live और फेस कंडक्टर एज पर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड, ये जो हमारे पास लिखा गया है कोड। और दूसरा है कि न्यूट्रल कंडक्टर शुड हैव सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एज फेस कंडक्टर इन टू वायर सिंगल फेस सर्किट। तो हमारे पास अगर हम सिंगल फेस सर्किट की बात करते हैं जिसमें कि हमारे पास सिंगल फेस टू वायर सर्किट है, तो जो हमारे पास एक लोड लगा हो तो जो हमारे पास करंट आएगा उसमें जो रिटर्निंग पाथ उसको मिलता है वो न्यूट्रल के थ्रू मिलता है। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास फेस वायर का जैसे हमारे पास एरिया होगा वैसे ही हमारे पास जो है न्यूट्रल वायर का सेम टू सेम एरिया होगा। अब सेकंड चीज़ हमारे पास ये है कि कब हम कहते हैं कि व्हेन द न्यूट्रल वायर शुड बी थिनर देन फेस वायर। तो उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो अगर हमें पता है कि ये जो कंसेप्ट इसके ऊपर ही आता है कि थ्री फेस अगर हमारे पास बैलेंस लोड होगा, बैलेंस अगर लोड होगा तो न्यूट्रल वायर उसमें क्या होती है कि कनेक्टेड होती है लोड के साथ। तो न्यूट्रल वायर कनेक्टेड टू लोड। अगर हम बात करें LT साइड ऑफ ट्रांसफार्मर की या हम बात करें अल्टरनेटर की, तो उसमें जो हमारे पास एक न्यूट्रल वायर होती है, तो जो न्यूट्रल वायर होती है वो हमारे पास होती है ग्राउंडेड। हमारे पास क्या होती है? ग्राउंडेड। तो जो मेन पर्पस होता है न्यूट्रल वायर का ग्राउंड करने का, तो वो ये होता है कि जब भी हमारे पास फॉल्ट करंट होता है तो उस समय जो हमारा करंट है वो न्यूट्रल वायर के थ्रू जाए या हार्मोनिक है तो उसके थ्रू जाए, जिसकी वजह से जो हमारे पास ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर में जो न्यूट्रल वायर होती है वो हमारे पास जो होती है वो थिनर हमें जो है देखने को मिलती है। अब जो थर्ड है कि कब हम बोलें कि व्हेन द न्यूट्रल वायर शुड बी थिकर देन फेस वायर। तो ये जो कंसेप्ट आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर की बात करते हैं, तो आपके घर में क्या होता है कि हमारे साथ बड़े सारे लोड जो है कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक फ़ैन होगा, हमारे पास जो लाइट होगी, तो उसमें तो हमारे पास जो न्यूट्रल वायर होता है वो एक ही कॉमन हम न्यूट्रल वायर्स को जो है कनेक्ट कर देते हैं, और जो फेज़ वायर है वो स्विचेस के थ्रू
क्या करेंगे कि स्विचेस के थ्रू हमारे पास फ़ैन तक चल जाएगी। यहाँ से एक और स्विच लेकर आएंगे जो कि दूसरे स्विच तक चल जाएगा। अब इसमें क्या हुआ कि हमारे पास जो फेजेस हैं वो अलग अलग हैं दोनों के लिए, बट इसमें जो न्यूट्रल वायर जो उसको रिटर्निंग पाथ मिल रहा है वो यहाँ से और यहाँ से, ये हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल 2 ऑफ आई मिल रहा है। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें, अगर यहाँ पर आई एल और आई एल की बात कर रहे हैं, तो जिसके कारण कि यहाँ पर अगर मैं अभी तो सिर्फ 2 की बात की है, तो ऐसे करके हमारे साथ बड़े सारे जो है वो इक्विपमेंट हमारे पास लगे होंगे, जिसमें कि हमारी जो फेज़ वायर है एमसीबी से, जैसे तो मैंने एक ही दिखाई है, वैसे एमसीबी से जो फेज़ वायर है वो अलग अलग उसको मिल जाएगी। बट उसमें हमने क्या किया होता है कि एक ही न्यूट्रल पॉइंट हमने उसके साथ कनेक्टेड किया होता है। अब उसको क्या है कि सारा जो करंट है वो न्यूट्रल के थ्रू वापस जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे को उसका जो साइज़ होता है वो ज़्यादा रखना पड़ता है। तो हमारे पास जो जनरली जो घर होते हैं, जो हाउस वायरिंग होती है, वहाँ पर हमें एक कॉमन न्यूट्रल वायर हमें जो देखने को मिलता है बाकी सारे लोड्स के लिए, जिसमें कि जो न्यूट्रल वायर है वो हमारी जो है थिकर होनी चाहिए, जिसकी वजह से ज़्यादा करंट जो है उसमें से फ्लो कर जाए। और छोटा सा मैं ये कंसेप्ट बताता हूँ कि क्यों हम जो है वायरों को मोटी या पतली करते हैं। तो बेसिक हमें पता होता है कि जब हमारे पास करंट इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास जो लॉसेज होते हैं वो भी इंक्रीज़ होते हैं, तो आई स्क्वायर इंटू एफ आर होते हैं। तो इसमें क्या है कि हम करंट तो भैया इंक्रीज़ हो रहा है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बचा क्या हमारे पास रेजिस्टेंस। तो जैसे हमें पता है कि आर इजिकल टू रो एल बाई ए, तो अगर हम रेजिस्टेंस को कम करें यहाँ से, तो हमारे पास जो लॉसेस हैं वो हर जगह हम जो है कांस्टेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर जगह जो कांस्टेंट करना है। अगर हम ये करेंगे कि अगर हम कांस्टेंट नहीं करेंगे तो कहीं पर हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे और कहीं पर कम हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से हम जो रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ये 3 केस बनेगी, जिसमें कि हमारी सेम साइज एज अ फेज़ वायर और थिनर फेज़ वायर होगी और थिकर हमारे पास देन ऑफ द फेज़ वायर। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे जो है मैं आपको थोड़े से अच्छे जो कंसेप्ट हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो मैं आपके लेकर आया करूँगा। और थैंक यू।